Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम एक और टॉपिक लेकर आए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर, जो कि एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। एक ही वीडियो के अंदर कंसेप्ट, फॉर्मूलाज, ट्रिक्स एंड ढेर सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो टॉपिक है वो पूरे तरीके से क्लियर हो जाए एक ही शॉर्ट वीडियो के अंदर। तो चलिए फटाफट से समझते हैं किस तरीके के फॉर्मुलेज होते हैं। पहले इसका कंसेप्ट जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी चीज अगर हम बाय करते हैं, जिस प्राइस पे हम उसको बाय करते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, राइट। और जिस प्राइस पे उसको बेचा जाता है उसे बोला जाता है सेलिंग प्राइस। क्लियर। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पेंटिंग बाय करी 500 की और अगर आप उसे 600 में सेल कर देते हैं, ठीक है जी। जिस प्राइस पे आप बाय करते हैं कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे आप बेचते हैं सेलिंग प्राइस। अगर आपने उसे 500 में खरीद कर 600 में बेच दिया तो 100 रुपए जो डिफरेंस है वो आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, राइट। यानी सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस में अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, राइट। ये चीज हो गई। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से। लेकिन अगर आपने ये 500 रुपए का जो पेंटिंग है इससे 480 रुपीज में सेल कर दिया, तो यहां पर आपका सेलिंग प्राइस कम है और यहां पर आपको हो गया लॉस, राइट। तो कॉस्ट प्राइस आपको समझ में आ गया, जितने में हम किसी भी चीज को बाय करते हैं, सेलिंग प्राइस जितने में उस चीज को बेचा जाता है। इनका डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर सेलिंग प्राइस छोटा है तो आपको क्या होगा, लॉस होगा, राइट। अब इसी चीजों को शॉर्ट तरीके में कैसे देख सकते हैं, यानी कैसे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, उसी के बारे में फॉर्मुलेज और ट्रिक हम आपके साथ लेकर आए हैं। तो सबसे पहले चीज को समझने की कोशिश करते हैं। कहीं पर भी ये लिखा हुआ है 25% प्रॉफिट, ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब होता है 25%। इससे पहले हमने परसेंटेज चैप्टर डिस्कस करा है, जो इसमें भी बहुत इस्तेमाल होता है और भी चैप्टर्स में इस्तेमाल होता है। तो उससे अगर आपको याद हो तो 25% मतलब क्या होता है, 1/4, राइट। 25% मीन्स क्या होता है, 1/4। तो ये जो 1 है यहाँ पर प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है, और जो ये नीचे लिखा हुआ ये कॉस्ट प्राइस है, यानी 4 रुपए इस प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस है और 1 रुपया उसमें प्रॉफिट है, ठीक है ना। अगर अब आपको सेलिंग प्राइस चाहिए बचा हुआ, तो अगर कॉस्ट प्राइस 4 है, प्रॉफिट 1 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 5। तो आप इस तरीके से कोई भी फ्रैक्शन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रॉफिट ऑन सेल चाहिए, क्या चाहिए, प्रॉफिट ऑन सेल, तो प्रॉफिट है 1 रुपए, सेल है आपके पास 5, तो ये निकल कर आ जाएगा 20% प्रॉफिट ऑन सेल। जब तक कुछ नहीं लिखा होता तो प्रॉफिट कॉस्ट पर होता है। तो 25% प्रॉफिट, दैट मीन्स 1/4, 1 प्रॉफिट 4 कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 5। तो 1/5 ये क्या निकाला मैंने, प्रॉफिट अपॉन सेल। इसी तरीके से आप सेल अपॉन कॉस्ट प्राइस का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो सेल का प्राइस कितना है, 5, ये आपका सेलिंग प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस कितना है आपके पास, 4। सिमिलरली 25% ऑफ लॉस को कैसे रीड करेंगे। अगर आपके पास 1/4 है 25%, तो लॉस आपके पास 1 रुपया है और आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 रुपए। अगर अब आपको सेलिंग प्राइस चाहिए तो 4 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस है और 1 रुपया आपका लॉस है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 3/4। अब आप कोई भी रेशोज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का कंपैरिजन चाहिए, तो सेलिंग प्राइस 3, कॉस्ट प्राइस 4 into 100, आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर आपको चाहिए लॉस अपॉन सेलिंग प्राइस, तो लॉस कितना है, 1, और सेलिंग प्राइस है 4, आप into 100 कर दीजिए, आपको उसका परसेंटेज मिल जाएगा, राइट। सॉरी, यहाँ पर आपके पास सेलिंग प्राइस कितना है, 3, आपको उसका परसेंटेज मिल जाएगा, दैट इज 33.3%। क्लियर। सिमिलरली अगर आपको दिया गया है 25% डिस्काउंट, नाउ 1/4, तो यहाँ पर 1 रुपए डिस्काउंट के हैं। बहुत सिंपल सी बात है, अगर 25% प्रॉफिट है तो ऊपर आपके पास प्रॉफिट है, 25% लॉस है तो ऊपर आपके पास लॉस है, 25% डिस्काउंट है तो ऊपर आपके पास डिस्काउंट है। और डिस्काउंट के केस में इसको हम बोलते हैं लिस्ट प्राइस, मतलब जो उसके ऊपर प्रिंटिंग प्राइस है, लिस्ट प्राइस। अब आपको निकालना है कि आपने सेल में कितने में किया होगा, यानी आपने उसे बेचा कितने में होगा, तो कितने में बेचा होगा। अगर 4 रुपए उसका लिस्ट प्राइस है, 1 रुपए डिस्काउंट है, तो आपने उसे 3 रुपए में बेचा होगा। अब मान लीजिए आपको सेलिंग प्राइस और लिस्ट प्राइस का रेशो निकालना है, तो सेलिंग प्राइस 3 और लिस्ट प्राइस आपके पास 4 into 100 कर दीजिए, तो आप इसका रेशोज निकाल सकते हैं। तो अगर आप ये ट्रिक याद रखेंगे तो आप बहुत सारी चीजें निकाल सकेंगे। क्लियर। ये रिलेशनशिप से काफी निकल जाता है कि अगर सेलिंग प्राइस 5 रुपए है, कॉस्ट प्राइस 4 रुपए है, इतने सेलिंग प्राइस पे कॉस्ट प्राइस कितना होगा। क्लियर। अब फॉर्मुलेज देख लेते हैं, यहाँ पर जो फॉर्मुलेज इस्तेमाल होंगे, और फिर हम आपके साथ ट्रिक डिस्कस करेंगे। अभी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बाकी हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जिसके अंदर उन ट्रिक्स का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। प्रॉफिट हमने आपको बताया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से। लॉस आपके पास होता है जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से। और अगर आपको कभी भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर,
अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, राइट? प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लॉस परसेंटेज लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, राइट? ये तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा, ये ध्यान दीजिए। अब कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस निकालने को देता है तो हम एक लंबे प्रोसीजर की तरफ जाते हैं, तो हमें ये शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करना है। कभी भी आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो तो 100 में प्रॉफिट परसेंटेज ऐड कर दीजिएगा और कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मान लीजिए आपको कॉस्ट प्राइस 500 दे रखा है और जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 10% दे रखी है, ठीक है ना? और आपको निकालना है सेलिंग प्राइस, तो कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस 100 प्लस 10 यानी 110% हो गया, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है आपके पास? 500, तो 550 आपके पास यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। अगर प्रॉफिट की जगह लॉस है, समझ लीजिए यही लॉस परसेंटेज है, तब क्या हो जाएगा? 100 माइनस लॉस परसेंट, यानी यहाँ आ जाएगा 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी आ जाएगा 450 रुपीज में इसे बेचा जा रहा है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें आपने ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हो तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। फिर हमने देखे दो सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस गिवन है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। अब ये दो फॉर्मूले किसके हैं कि अगर आपको प्रॉफिट, लॉस परसेंटेज और सेलिंग प्राइस गिवन है और आपको कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना है, तो डायरेक्ट क्या करना है? उल्टा कर देंगे। जहां पर आपके पास ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया होगा, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सेलिंग प्राइस। और अगर आपका लॉस होगा तो आपने क्या करना है? माइनस करना है 100 अपॉन 100 माइनस दैट परसेंटेज। जैसे अगर मान लीजिए 10% है तो नीचे 90 आ जाएगा, क्लियर? इनटू सेलिंग प्राइस, क्लियर? इसके अलावा कभी भी डिस्काउंट निकालना हो तो मार्केट प्राइस या लिस्ट प्राइस भी इसको कह सकते हैं, माइनस सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस निकालना हो तो ऑब्वियसली इसी फॉर्मूले में रख दीजिए, अलग से फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास डिस्काउंट दे रखा है, अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो यहाँ आ जाएगा मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। और अगर आप याद करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट? चलिए, ये हो गए हमारे पास फॉर्मुलेस, इनको आपने नोट डाउन कर लिया, नहीं तो दोबारा से वीडियो को निकालिए और इसमें सिर्फ फॉर्मुले नोट डाउन कीजिए। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स पर जो हमें क्वेश्चंस में मदद करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में, पहली ट्रिक है हमारे पास, ट्रिक नंबर 1, व्हेन इन क्वेश्चन फॉल्स वेट एंड ट्रू वेट इज गिवन। जनरली ऐसा होता है कि कभी भी प्रोडक्ट्स बेचा जाता है तो जो उसका वेट उस पैकेट पे लिखा होता है वो उसकी एक्चुअल क्वांटिटी नहीं होती, और कम क्वांटिटी बेचने के कारण ही उसको प्रॉफिट हो रहा होता है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएगा और आपसे कहेगा कि मान लीजिए कि 1 kg की जगह वो 800 ग्राम उसमें सेल कर रहा है तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो कभी भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिएगा, ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट अपॉन फॉल्स वेट इंटू 100। जनरली आप किसी भी परसेंटेज में देखेंगे जो यहाँ है वही इसके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है ना? तो फॉल्स अपॉन में फॉल्स, तो ट्रू वेट माइनस फॉल्स अपॉन में फॉल्स इंटू 100। तो यहाँ पर आपकी पहली ट्रिक, व्हेन द क्वेश्चन सेज कि आपके पास फॉल्स वेट और ट्रू वेट गिवन है, उसको प्रॉफिट हो रहा होगा क्योंकि वो 1 kg की जगह 800 ग्राम दे रहा होगा, या फिर कोई भी चीज 800 ग्राम की जगह 750 ग्राम दे रहा होगा, यानी क्वांटिटी कम करके वो प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर वो अपना प्रॉफिट जानना चाहता है तो ट्रू वेट माइनस फॉल्स अपॉन फॉल्स वेट इंटू 100, ऐसा क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। इसके बाद आती है ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 क्या है? जब आपको ये दे रखा हो कि एक प्रोडक्ट को सेल कर आपको X% प्रॉफिट हुआ और एक और प्रोडक्ट को बेचकर आपको Y% लॉस हुआ, मतलब दो कमोडिटीज आपने बेची, सेम आपने 2 शर्ट्स बेची, एक शर्ट बेचकर आपको X% का प्रॉफिट हुआ और एक शर्ट बेचकर आपको Y% का लॉस हुआ। अगर आपको ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस जानना है तो फॉर्मूला क्या होता है? X माइनस वाई माइनस XY अपॉन 100। इससे आपके पास एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस मिल जाएगा जो आपको दोनों आइटम की सेल परचेज से हुआ, यानी फाइनल प्रॉफिट हुआ पॉजिटिव में आ जाएगा और अगर लॉस हुआ तो ये आंसर आपके पास नेगेटिव में आ जाएगा, राइट? चलिए जानते हैं थर्ड ट्रिक। नाउ ट्रिक 3 क्या कहती है? अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल करा, उस पे P% का प्रॉफिट होता है और एक और आइटम आपने सेल करी और L% का लॉस हुआ और लॉस और प्रॉफिट दोनों इक्वल हैं, तब आप डायरेक्ट यहाँ पर लॉस निकालेंगे और वो होगा P² अपॉन 100। और क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो आप इसे L² अपॉन 100 भी बोल सकते हैं, वन ऑफ द सेम थिंग, यानी यहाँ पर अल्टीमेटली लॉस ही होगा। अगर आप एक आइटम को, एक मान लीजिए एक शर्ट को आप 10% प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं और दूसरी शर्ट को आप 10% लॉस पे सेल कर रहे हैं, तो जो फाइनल रिजल्ट है आपका वो लॉस ही है और वो निकाला जा सकता है 10 का स्क्वायर अपॉन 100, राइट? चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन हो, इफ अ फ्रूट सेलर बाय X एप्पल्स एट रुपीज बाय एंड सेल
m एप्पल्स एट ₹n, मतलब उसने जितने भी एप्पल खरीदे, जिस प्राइस पे भी खरीदे, बेचे उसमें से कम और किसी और प्राइस पर, और ऐसे केस में आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लिख दिए x एप्पल बाय करे थे इस प्राइस पर, m एप्पल सेल कर दिए इस प्राइस पर, फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करना है। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज होगा तो कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखिएगा, x इंटू एन माइनस m इंटू वाई अपॉन में आपके पास my इंटू 100। लाइक जैसे आप करते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, वही वाला तरीका यहाँ पर हो गया। लॉस परसेंटेज में क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, आपके पास कॉस्ट प्राइस छोटा होगा और कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, अपॉन में my इंटू 100। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो टाइम है वो कम से कम लगेगा। चलिए अब हम देखते हैं इसी से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और क्वेश्चन के साथ साथ हम एक दो ट्रिक्स आपको और बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, कॉस्ट प्राइस इज 40% ऑफ सेलिंग प्राइस। इसका मतलब इसने आपको बोल दिया कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज 40%, यही बोल रहा है वो, यानी कॉस्ट आपके पास 40 है और सेलिंग प्राइस आपके पास 60 है। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज गेन ऑन सीपी, यानी वो चाह रहा है प्रॉफिट अपॉन सीपी निकालो, यही चाह रहा है। अब आप बताइए कि अगर कॉस्ट प्राइस 40 है, सेलिंग प्राइस 100 है, फटाफट से बताइए कितना हो गया आपके पास प्रॉफिट, 60, और कॉस्ट प्राइस कितना है आपके पास 40 इंटू 100। तो ये हमने सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करा था। अब फटाफट से हम इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगी, दैट इज 25/150%, राइट। कॉस्ट इज 40% ऑफ एसपी, कॉस्ट अपॉन एसपी, कॉस्ट 40, एसपी 100, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा आपके पास, प्रॉफिट, दैट इज 60। उसने बोला था गेन का सीपी के रिस्पेक्ट में निकालिए, तो गेन इज 60 अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बाय सेलिंग 24 एप्पल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा इसको। बाय सेलिंग 24 एप्पल द लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 एप्पल्स। एक्चुअली में ना कॉस्ट प्राइस दे रखा है ना सेलिंग प्राइस दे रखा है, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर इन चीजों को करना है कि अगर आप 24 एप्पल सेल करते हैं तो 8 एप्पल्स का आपका जो है वो लॉस हो जाता है। क्लियर, फाइंड द लॉस परसेंटेज, पहला पार्ट हमारे पास ये है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, लॉस परसेंटेज कैसे निकाली जाएगी। आपको क्लियर दे रखा है कि आपको 8 एप्पल के बराबर लॉस होता है, ठीक है। तो आपके टोटल एप्पल्स कितने बिकने चाहिए थे, तो आपके पास 24 एप्पल आप सेल कर रहे हैं। जब आपके पास लॉस हो तो जो आपने एप्पल सेल करे हैं और लॉस एप्पल्स हैं, इनको प्लस कर दीजिए इनटू 100। नाउ ये 1/4, हमें 1/4 का परसेंटेज ऑलरेडी पता है कितना होता है, 25%। तो आप परसेंटेज वाली वीडियो जरूर देखिए, वो आपके काफी यूजफुल रहेगी। अगर मान लीजिए वो ऐसा कहता, बाय सेलिंग 24 एप्पल देयर इज अ गेन ऑफ सेलिंग 8 एप्पल्स, और अगर आपको गेन परसेंटेज निकालनी होती तो आपने क्या करना है, गेन कितना है 8 एप्पल्स के बराबर, राइट। इसका मतलब आपको एक्चुअली में कितने एप्पल्स बेचने चाहिए थे, आपको 16 एप्पल बेचने चाहिए थे, लेकिन आपको 16 एप्पल की बजाय 8 एप्पल का गेन हो रहा है। तो जब गेन होगा तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 16 इंटू 100, ये आ गया 1/2, यानी कितना हो गया 50%। दोबारा से ध्यान से सुनिए, बाय सेलिंग 24 एप्पल, अगर वो कहता है लॉस मुझे 8 एप्पल के बराबर है, तो 8 एप्पल ऊपर आ गए। अगर लॉस लिखा है तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि 32 एप्पल बेचने आपको चाहिए थे, लेकिन आपको 24 एप्पल्स का जो है यहाँ पर 24 एप्पल बेचने पर आपको 8 एप्पल का लॉस हो रहा है। तो ऐसे केस में इनको ऐड कर दीजिए। अगर आपको कहता है कि 24 एप्पल्स बेचने पर उसको 8 एप्पल का गेन हो रहा है, तब आपने क्या करना है, उल्टा, यानी आपने 100 में से उसको क्या कर देना है, सॉरी, जो आपके पास एप्पल सेल करे हैं उसमें से आपने ये वाले एप्पल, जो लॉस वाला एप्पल है और गेन वाला एप्पल है, उसे क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि हमने ट्रिक में ऑलरेडी डिस्कस भी करा था, ट्रू वेट और फॉल्स वेट वाला। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ए प्रिटेंड टू सेल द गुड एट अ कॉस्ट प्राइस बट यूजेज अ वेट ऑफ 960, मतलब वो ऐसे दिखा रहा है कि वो कस्टमर के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और कॉस्ट प्राइस उसको सेल कर रहा है। वेट ऑफ 960 फॉर 1 kg, यानी प्रिंटेड जो उस पे क्वांटिटी है वो है 1 kg, यानी 1000 ग्राम, और वो सेल कितना कर रहा है उसमें 40 ग्राम कम करके, यानी 960 ग्राम। आपको बताना है उसका गेन परसेंटेज, डेफिनेटली वो गेन कर रहा है। तो अगर आपको उसका गेन परसेंटेज निकालना है तो क्या फॉर्मूला बताया था, जो ट्रू वेट है, तो ट्रू वेट क्या है 1000 ग्राम माइनस फॉल्स वेट कितना है 960, और यही वाली चीज आपके पास नीचे आ जाएगी इंटू 100, दैट मीन्स 40 अपॉन 960 इंटू 100। तो एक आप इससे कट कर दीजिए, इसका मतलब आपके पास आ गया 400 अपॉन 96, दैट इज 4.17%, राइट।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आपको ये ट्रिक और कंफर्म हो जाएगी। ए प्रिटेंड टू गेन 20% बट ऑल्सो यूजेज अ वेट ऑफ 800 ग्राम फॉर 1 kg, हिज एक्चुअल गेन इज। तो यहाँ पर हमें ये बता रखा है कि उसको लगता है कि उसको 20% गेन है। अब आप बताइए कि उसका गेन क्या है। वो दूसरों को ये दिखा रहा है कि मैं तो सिर्फ 20% ही गेन करता हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो 1 kg की जगह कितना ग्राम सेल कर रहा है, 800 ग्राम। तो उसका असली गेन परसेंटेज क्या है जरा देखते हैं। तो ट्रू वेट कितना है 1000 ग्राम और फॉल्स वेट है 800 ग्राम। आपके पास 800 ही नीचे आ जाएगा, यानी आपके पास 200 अपॉन 800 इन 200, तो ये आ गया 1/4, यानी असली गेन उसका कितना है 25%। और वो क्या प्रिटेंड कर रहा है कि मुझे गेन कितना हो रहा है 20%, तो एक्चुअल गेन 25%। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज 910 ईच, यानी दोनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 910 रुपए है, ठीक है। गेन ऑन 1 आर्टिकल इज 30%, लॉस ऑन अनदर आर्टिकल इज 30%, फाइंड हिज फाइनेंशियल पोजीशन, यानी फाइनल पोजीशन, यानी उसको फाइनली क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो यहाँ पर हमें रुपीज में आंसर निकालना है। एक और ट्रिक वाला भी है, वो भी हम बताएंगे, जहां पर आप 2 कमोडिटीज को सेल करते हो सेम प्राइस पर और एक में लॉस और प्रॉफिट का परसेंटेज सेम रहता है, राइट। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या फॉर्मूला बताया था, सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और अगर लॉस है तो क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। यही फॉर्मूला होता है आपके पास। तो अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो पहला आर्टिकल आपने 910 का 30% प्रॉफिट पे बेचा था, तो 100 अपॉन 130 हो गया, प्लस दूसरे की भी निकाल लेते हैं कॉस्ट 910, ऊपर 100 आ गया, नीचे अब लॉस में बेचा है दूसरा आर्टिकल आपने 30%, तो 100 में से 30 माइनस कर दीजिए यानी 70, राइट। ये एक 0 से एक 0 काट देते हैं, 7 जा पर आपके पास आ गया, ये एक 0 से 0 काट देते हैं, 13 जा पर आ गया। तो कॉस्ट प्राइस हमारा टोटल हो गया 700 प्लस 1300, यानी जो उसका टोटल प्राइस था वो 2000 रुपए था। क्लियर। अब उसने टोटल सेलिंग कितने में करी, 910 इंटू 2, यानी उसने सेल करा 1820 रुपए में। तो जो उसका फाइनल प्रॉफिट है आपके पास वो कितना हो जाएगा, दैट इज 2000 माइनस 1820, सॉरी, क्योंकि आपके पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस कम है तो यहाँ पर उसको लॉस हुआ, यानी 2000 रुपए की चीज उसने कितने में बेची, 1820, यानी जो फाइनल है उसका 180 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए, यहाँ पर हम अमाउंट में ना निकालकर परसेंटेज में आपके पास ऑप्शंस होंगे और परसेंटेज में से आपने चूज करना है। तो फटाफट से शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी हमारे पास। अ मैन सेल 2 कमोडिटीज एट द सेम प्राइस, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ, बिल्कुल सेम हुआ है, सेम प्राइस पे सेल करता है। मान लीजिए 2 कमोडिटीज हैं या 2 शर्ट हैं, 910 में बेच देता है। ऑन वन ही गेन 20% एंड अनदर ही लूज 20%। सेम क्वेश्चन, हमें बताना है कि उसको क्या मिला, और ऑप्शन में आपको परसेंटेज में दे रखा है। सेकंड्स भर का टाइम लगेगा, जितना टाइम इसमें लगा उससे भी कम। जब आपका लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंटेज सेम हो और आपने 2 आर्टिकल सेल करे हो वो भी सेम प्राइस पर, तब बहुत सिंपल सा आपके पास फॉर्मूला है, अल्टीमेट फाइनल है कि उसको लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस परसेंटेज है। ये हमने आपको इसमें प्रूफ भी करके दिखाया। आप समझिए ये क्वेश्चन का आपका लॉन्ग वे था और अब ये क्वेश्चन का शॉर्ट वे है। अगर आपको परसेंटेज में आंसर चाहिए तो आपके पास क्या लॉस परसेंटेज होगा उसका, फाइनली जितना भी आपका प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज है सेम अमाउंट का होगा, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ गया 400 डिवाइडेड बाय 10, यानी सीधा साधा 4% का लॉस। तो क्या ट्रिक है आपके पास कि अगर आपका किसी भी पर्सन के द्वारा, किसी भी सेलर के द्वारा 2 आर्टिकल सेल करे गए सेम प्राइस पर, एक पे गेन हो रहा है एक पे लॉस हो रहा है और गेन और लॉस का परसेंटेज सेम है, तो प्रॉफिट या लॉस का होल स्क्वायर करो, डिवाइड बाय 100 करो, आपको लॉस परसेंटेज सीधा निकल कर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं और क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, ए ने बी को बेचा 25% प्रॉफिट पर, यानी उसको टोटल कितना मिला होगा 125%, 100 रुपीज कॉस्ट और 25% प्रॉफिट। तो उसको हम लिख देते हैं 100 प्लस 25%। बी सेल्स टू सी एट 20%, यानी बी को कितना मिला होगा, अगर जो भी उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा उसमें 20 और ऐड हो गया होगा, ये उसने सी को बेच दिया। नाउ सी पेज 450, तो ये हमें दे रखा है सेलिंग प्राइस। हमसे ये पूछा गया फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, यानी आपको फाइनली क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। अब आप अपनी फॉर्मूले वाली लिस्ट में जाओ और अगर आपने नोट डाउन किया था वीडियो के स्टार्टिंग में, तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है 100 अपॉन 100 प्लस, अगर प्रॉफिट है तो प्लस, अगर लॉस है तो माइनस, और इनटू में आपके पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो बिल्कुल ऐसे ही हम लोग करेंगे। सेलिंग प्राइस क्या है 450, तो सेलिंग प्राइस को हमने लिख दिया 450, इसको आप आगे भी लिख सकते हो पीछे भी 450 इनटू, अब देखिए 100 अपॉन, पहले प्रॉफिट हुआ था
ठीक है ना। अब ऐसे उल्टा भी आ सकती हैं, पहले कितना हुआ था प्रॉफिट 120, तो यहां पर कितना आ जाएगा 100 प्लस 20 इनटू, ये चीज कॉन्टिन्यूटी में चल रही है तो आप इसको दोबारा भी कर सकते हैं 100। अब यहां से यहां आना है आपने, अभी आप कहां से आए 450 का सेलिंग प्राइस था, अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो आप बी के कॉस्ट प्राइस पर आ गए इससे, ठीक है ना। अब ये समझिए बी का कॉस्ट प्राइस है और ए के लिए सेलिंग प्राइस था, ठीक है ना। तो अब हमने यहां से यहां पे जाना है, सेम क्वांटिटी में आप कर सकते हैं 100 अपॉन कितना प्रॉफिट हुआ था इसको 25, तो यहाँ पर आप सकते हैं 125, तो ये आ गया 450 इंटू 100 अपॉन 120 इंटू 100 अपॉन 125। आप इसे सॉल्व करिए, आपके पास ये निकल कर आ जाएगा 300 रुपए। इसका मतलब आपके पास 300 रुपए में ए ने ये जो आर्टिकल था उसे बाय किया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसमें भी हम एक मजेदार ट्रिक बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फटाफट से। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आइटम्स आर इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आइटम्स, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके सामने आए और आपसे कहता है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालिए, तो यहाँ पर क्या ट्रिक आपने इस्तेमाल करनी है, बाइंग आइटम जितने भी हैं माइनस सेलिंग आइटम अपॉन में, देखिए ज्यादातर जो यहां चीज होती है वही डिनोमिनेटर में आती है, इनटू 100, ज्यादातर हमेशा नहीं, राइट। तो बाइंग माइनस सेलिंग या सोल्ड डिवाइडेड बाय सोल्ड इनटू 100, ऐसा हमने ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट अपॉन फॉल्स में भी किया था। तो यहां पर आपकी बाइंग आइटम्स कितनी है 50, तो यहां पर आ गया आपके पास 50। सेलिंग आइटम कितनी है 40 अपॉन 40 इंटू 100। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट परसेंटेज जो कि आ रहा है यहाँ पर, अगर ये नेगेटिव होता तो लॉस परसेंटेज हो जाता। तो 10 अपॉन 100 यानी आपके पास 1 अपॉन 4, यानी ये किसके इक्वल हो गया 25%। यानी अगर आपको वो सारे परसेंटेज वाले जो हमने शॉर्टकट बताए थे वो याद होंगे तो आपके लिए ये चैप्टर और ज्यादा जल्दी होगा, राइट। चलिए देखते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 एंड द लास्ट क्वेश्चन। द गेन इज 44% आफ्टर गिविंग डिस्काउंट सीरीज ऑफ 20% एंड 10%। डिस्काउंट के केस में देखिए 3 प्राइस होते हैं, एक होता है लिस्ट प्राइस, एक होता है आपके पास कॉस्ट प्राइस और एक होता है मार्केट प्राइस, राइट। ये 3 प्राइसेस आपके पास होते हैं और तीनों प्राइस आपको पता होनी चाहिए। तो आपको कहता है कि आपने गेन परसेंटेज करा 44% गेन है, तो हमने आपको क्या सिखाया था, अगर ये गेन है तो ये आपको कॉस्ट प्राइस मिल गया। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हो गया 100, तो आपके पास सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसका 100 प्लस 44, यानी आपने इसे कितने में बेचा था 144 में। लेकिन आपने इसके ऊपर प्रिंट प्राइस क्या कर रखा है, दैट इज व्हाट लिस्ट प्राइस। उसने बोला 44 का गेन परसेंटेज, तो जनरल हम यही मानते हैं कि कॉस्ट प्राइस पे होगा प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इनटू 100। तो प्रॉफिट ये हो गया, कॉस्ट प्राइस आपका ये हो गया, कॉस्ट प्राइस निकल कर आ गया हमारे पास। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ दिया हमने। अब उसने बोला था कि जो आपका लिस्ट प्राइस था उसमें 2 बार डिस्काउंट दिए गए। अब देखिए एक्चुअली में क्या करा गया होगा, जो लिस्ट प्राइस रहा होगा उसमें सबसे पहले 20% डिस्काउंट दिया गया होगा, यानी आप क्या लिखेंगे 80 अपॉन 100, यानी 100 में से ऑलरेडी डिस्काउंट अमाउंट क्या कर देंगे माइनस। फिर एक और बार डिस्काउंट दिया गया 10% का, तो ये कितना हो गया 90 अपॉन 100, तो जाके आपका सेलिंग प्राइस आया। यानी जब भी आप कुछ डिक्रीज कर रहे हैं तो परसेंटेज में से ऊपर माइनस कर दीजिए। अगर यही प्रॉफिट होता तो हम 10 इसमें प्लस कर देते, राइट। अब आपके पास क्या था 20% का डिस्काउंट, तो 100 में से माइनस कर दिया 80, फिर एक बार 10% डिस्काउंट था तो 100 में से माइनस कर दिया 10। तो लिस्ट प्राइस पर ये 2 डिस्काउंट लगे थे तो सेलिंग प्राइस आया था। अब हमारे पास ऑलरेडी सेलिंग प्राइस है, ये कट कर दिया हमने। नाउ लिस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। सेलिंग प्राइस हमारे पास है ऑलरेडी 144 इंटू ये आ गया 100 अपॉन 72, तो ये आपके पास आ जाएगा 200 रुपीज, इसका लिस्ट प्राइस है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 है और लिस्ट प्राइस 200 है। वो कह रहा है कि अगर आपने डिस्काउंट नहीं दिया होता तो इसका मतलब आपने लिस्ट प्राइस को ही सेलिंग प्राइस बनाया होता, तो आपका कितना प्रॉफिट हो जाता, तो 100 रुपीज का आपका प्रॉफिट हो जाता और 100 रुपीज आपकी कॉस्ट है इंटू 100, तो आपके पास पूरा 100% क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता। आई होप आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लग रही हो। अगर आपको यूजफुल लगे तो प्लीज इन्हें शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस।